तो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ईडन मूवी को। तो मूवी की शुरुआत में हमें डॉक्टर रिटर को दिखाते हैं जो एक आइलैंड के किनारे खड़े होकर कुछ सोच रहे थे। और फिर अगले ही सीन में समंदर पे एक नाव दिखाई देती है जिस नाव पे सिडनी स्वेनी और उसका पति और उसका बच्चा होता है। अब वो उस आइलैंड पर रहने के लिए आ गए होते हैं। फिर वो लोग उस आइलैंड पर उतरते हैं और नाव वापस चली जाती है। फिर वो डॉक्टर रिटर और उनकी वाइफ के पास जाते हैं ताकि वो उस आइलैंड पर रहने के लिए उनकी हेल्प कर सकें। वो दोनों पहले काफ़ी सारा शांति से जी रहे थे वहाँ पर, तो इसलिए पहले तो वो मदद नहीं करना चाहते, लेकिन फिर बाद में उनकी मदद कर देते हैं और वो उन्हें एक डोंकी देते हैं ताकि वो उन्हें ऊपर ले जाए, उनका सामान ले जाए। फिर सिडनी स्विनी और उसका फैमिली मिलके वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो लोग वहाँ पर अपना घर बना लेते हैं और पीने के पानी और नहाने के पानी का भी जुगाड़ कर लेते हैं। हालांकि कुछ दिन तक तो वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि उस आइलैंड पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे डॉक्टर रिटर और उनके बीच दोस्ती भी होने लगती है। अब सभी लोग शांति से जी रहे होते हैं कि फिर अगले दिन आना दे आर्मस वहाँ पर आ जाती है। वो अकेले नहीं होती, उसके साथ दो और लड़के होते हैं और सिर्फ वो लड़के ही नहीं होते, उनके साथ वो गलत काम भी करती है, मतलब वो वाले काम। अब आना दे आर्मस उस आइलैंड पर एक होटल बनाना चाहती थी, तो उसके लिए वो वहाँ पर आई थी। फिर वो आइलैंड को देखती है, उसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो उस बीच पर नहाने के लिए वो लोग चले जाते हैं तुरंत। फिर वो आइलैंड पर आती है, उसके अंदर फिर मिलती है रिटर और उसकी वाइफ से। रिटर और उसकी वाइफ को उनका आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर वो अपना टेंट लगाकर वहीं पर रहने लगते हैं। फिर आना दे आर्मस सिडनी स्विनी के घर तक पहुंच जाती है और वहां पर जो उन्होंने पानी भर रखा था पीने के लिए उसमें नहाने लगती है और उसके साथ वो दोनों लड़के भी नहाने लगते हैं। फिर डॉक्टर रिटर के जाने के बाद सिडनी स्विनी का हस्बैंड और सिडनी स्विनी वहां पर आ जाते हैं। फिर वो उससे बात करते हैं कि वो वहां पर नहा क्यों रहा है। फिर सिडनी स्विनी अपने पीने के पानी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन फिर आना दे आर्मस अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है उन लोगों से और लोग जो लड़के थे उनको भी इंट्रोड्यूस करवाती है और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है। कुछ दिन तो आना दे आर्मस उस आइलैंड पर अच्छे से दिन बिताती है, लेकिन सब धीरे धीरे वहाँ पर परेशान होने लगते हैं और उनका खाना भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर आना दे आर्मस और उन लड़कों के बीच भी लड़ाई होने लगती है। अब आना दे आर्मस उन सबसे परेशान होकर एक पहाड़ पर चढ़ने लगती है। उसे जंगल के रास्ते में सिडनी स्विनी का बेटा मिलता है। अब उसके दिल में छेद होता है, इसलिए वो ज़्यादा तेज भाग नहीं सकता था, लेकिन आना दे आर्मस कहती है कि कुछ नहीं होगा, मेरे साथ चलो। फिर वो लोग भागते भागते पहाड़ के ऊपर जाते हैं और थक कर वहीं पर लेट जाते हैं। वो लोग लेटे लेटे वहाँ पर कुछ बातें करते हैं, लेकिन बातों बातों में सिडनी स्विनी का बेटा आना दे आर्मस को उसके खाने के बारे में बता देता है कि उनके पास बहुत सारा खाना है। अब आना दे आर्मस पहले से ही खाने की वजह से परेशान थी क्योंकि उसका खाना ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ से उसको एक आइडिया मिल जाता है और फिर अगले दिन उसे पता चलता है कि सिडनी स्विनी प्रेग्नेंट है और उसे बच्चा होने वाला और उसी दिन बच्चा होने वाला है। और आना दे आर्मस अपने दो जो लड़के थे उनको भेजती है उनका खाना चुराने के लिए। अब वो धीरे धीरे वहाँ पर जाते हैं खाना चुराने के लिए, चुपके से चुराते भी हैं, लेकिन सिडनी स्विनी का पेन बढ़ने लगता है और उसका बच्चा बाहर आने लगता है, तो वो अपना खाना बचा नहीं पाती बल्कि अपने बच्चे को बचाती है क्योंकि वहाँ पर कुछ कुत्ते और भेड़िए भी आ गए थे। किसी तरह वो उन्हें डंडे से मार के भगाती है और फिर कुछ देर में ही सिडनी स्विनी का हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है। अब सिडनी स्विनी का बच्चा तो हो जाता है, लेकिन उसके पेट में अभी भी दर्द था, तो उसका हस्बैंड जाता है डॉक्टर रिटर के पास क्योंकि वो एक डॉक्टर थे, तो उनको बुला के ले आता है ताकि वो उनका इलाज कर सके। फिर वो सिडनी स्विनी को देखता है और उसके पेट में जो भी प्रॉब्लम है उसे ठीक करता है। अगले दिन आना दे आर्मस उन लोगों को पार्टी देती है अपनी तरफ से और उन्हीं के खाने से, और उन्हें उन्हीं का खाना खाने के लिए बुलाती है। खाना खाते वक्त पहले तो वो कुछ डांस वांस करती है, उसके बाद फिर बैठ कर आराम से वो लोग खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाते खाते उनके बीच थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है और उतने में ही आना दे आर्मस डॉक्टर रिटर के ऊपर बंदूक तान लेती है, लेकिन मामला धीरे धीरे वहाँ पर शांत हो जाता है। अब आना दे आर्मस और उन लड़कों के बीच लड़ाई बढ़ने लगती है, इसलिए एक लड़का उनमें से भाग के सिडनी स्विनी के घर आ जाता है। फिर अगले दिन उस आइलैंड पर एक और जहाज आता है। अब वो लोग कुछ अमीर आदमी होते हैं और वहाँ पर कुछ शूट उट करने के लिए आए गए होते हैं, तो आना दे आर्मस दिमाग लगाती है कि वो अगर उसके प्यार में पड़ जाए तो वो अपने साथ ही उसे ले जाएंगे, इसलिए वो इस चक्कर में पड़ के उसके साथ सोने के लिए भी तैयार हो जाती है। अब रात होती है और थोड़ा डांस वांस होता है वहाँ पर, फिर आराम से सब लोग अपने घर चले जाते हैं। अब वो अमीर बंदा थोड़ा शरीफ होता है, तो वो मना कर देता है उसके साथ सोने के लिए और अगले दिन अपना जहाज़ लेके वापस चला जाता है आइलैंड से। और आना दे आर्मस उसे देखती रहती है और रोने लगती है। अब धीरे धीरे उनकी दुश्मनी और बढ़ती चली जाती है। आना दे आर्मस वहाँ पर खाना सबका चुराने लगती है, इसलिए सब लोग वहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं उसे मारने के लिए। फिर अगले दिन ही वो उसके पास जाते हैं उसके टेंट में और उसके साथ वाले लड़के को मारते हैं, फिर उसे भी मार देते हैं। धीरे धीरे वहाँ का मैटर बिल्कुल शांत कर देते हैं और आना दे आर्मस को पानी में फेंक देते हैं। अब एक रात गलती से सिडनी स्विनी के हस्बैंड से गोली चल जाती है उस गधे के
ऊपर जो डॉक्टर रिटर की वाइफ के पास था। लेकिन वो लोग डॉक्टर रिटर से बात करते तो वो बातें छुपा लेता है फिर अपनी बीवी से। अब डॉक्टर रिटर की वाइफ भी उससे ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसने बातें छुपाई, इसलिए वो उसे मरी हुई मुर्गी खिला देती है जिससे उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और वो भी मर जाता है। और फिर वहाँ पर पुलिस आती है और पूछताछ करती है सबसे। फिर सिडनी स्विनी और उसका हस्बैंड और उसका बच्चा बच जाते हैं वहाँ पर, लेकिन डॉक्टर रिटर की वाइफ को वो लोग ले जाते हैं। फिर सबके जाने के बाद सिडनी स्विनी और उसकी फैमिली उस आइलैंड पर आराम से रहते हैं बिना किसी टेंशन के, ताकि ये सब चीज़ें दिखाई नहीं गई। और यहीं पर उस मूवी का हो जाता है दी एंड। तो गाइज़, तुम लोगों को ये मूवी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर तुम लोगों को ऐसी मूवीज़ और इससे स्टोरीज़ पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी मैं वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट कीप वॉचिंग।